32% आबादी है। इसी फरीदाबाद के अंदर 3 लाख वोट जो है वो अति पिछड़ा है। और किसी मीडिया ने, किसी अखबार ने, किसी राजनेता ने, किसी ने ये नहीं कहा कि अति पिछड़ा 3 लाख वोट है उसको हिस्सेदारी मिले। और दुर्भाग्य की बात तो यह है, आज भी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी ओबीसी को, किसी अति पिछड़ा को जिला अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। गोल्डन चांस है अति पिछड़ों के लिए, जो दर दर की ठोकर खाते हुए फिर रहे थे, चाहे वो कमार है, नाई है, धोबी है, गडरिया है, जोगी है, बैरागी है, तो ये तमाम जो लोग हैं, आबादी है। चंद्रशेखर आजाद के संगठन और उनकी पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि एक जाति विशेष के लोगों को ही वो जो है पदों पर रखते हैं, तो आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। आज तक कोई आरोप नहीं लगा सकता कि रामफल जांगड़ा किसी पार्टी का पदाधिकारी रहा है। मैं 52-53 साल की उम्र में हूं, 20-25 साल का मेरा जेलों में आना जाना, सामाजिक आंदोलनों में रहना रहा है। तो 2017 से उम्मीद थी, जब भाई जेल के अंदर बैठा था, तब हमारे अंदर यह आग थी कि हमने कोई जिम्मेवारी मिले पार्टी के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य रहा, 17 से लेके आज हम 25 में प्रवेश कर जाएंगे 2 दिन के बाद में, कहीं भी किसी ने भी ये नहीं चाहा कि अति पिछड़ा वर्ग को पार्टी में नहीं, संगठन में ही कोई जिम्मेवारी दे दे। नहीं दी। रास्ता रोकने वाले लोगों की कतार लगी खड़ी थी। जो जाति जाति का झुंड है उससे ऊपर उठ के दिखाएं। और ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए नहीं है, मेरे समाज के लिए भी है। अब तो मेरे पास रास्ता है। अब तो मैं मेरे घर में जाऊंगा तो मैं कह सकता हूं कि भाई अति पिछड़ों को जिला अध्यक्ष जैसे पद की जिम्मेवारी मिली है, तो आप आगे आइए। कि मैंने एक भी टिप्पणी नहीं करी, पता नहीं क्यों। और वही भाई चंद्रशेखर का 2 दिन पहले एक वीडियो आ चुका है कि अभी पार्टी के लोग इस पर कोई नहीं करेंगे, हम शालीनता से बढ़िया तरीके से जवाब देंगे। जवाब नहीं, मैं तो उस भाषा में कहूंगा तमाचा ठोकेंगे इनको। मूल पिछड़े वर्ग को बीजेपी ने ठगा, कांग्रेस ने ठगा है। अब वो ठगाई और लुटाई और कुटाई और पिटाई वाला मामला नहीं रहेगा। अब जो ना सीधे की सीधे आर पार की लड़ाई होगी। कम समय में अच्छे रिजल्ट पूरे देश की जनता के सामने। दिल्ली से मात्र 30 किलोमीटर सटा हुआ फरीदाबाद है, लोग देखेंगे कि ये क्या बात। नमस्कार, जय भीम आप सभी को। बीएम न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिकृष्ण भारती। इस वक्त मेरे साथ रामफल जांगड़ा मौजूद है, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार मुखर होकर बोलते हुए इनको आपने सुना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी से बड़ी जिम्मेवारी इनको मिली है, जिला अध्यक्ष लगाया गया है फरीदाबाद से। तो बातचीत करेंगे उनसे कि आगामी चुनावों को लेकर के किस तरीके से वो टीम का गठन करने वाले हैं और किस तरीके से इस चुनाव को लड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका रामजाना जी। धन्यवाद साथी। जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी। आपको मुबारकबाद कि चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है आपको जिले में अध्यक्ष लगाया है पार्टी की तरफ से, और आगामी चुनावों को जो है कहीं ना कहीं पार्टी लड़ने वाली है। तो किस तरीके से रणनीति रहेगी और किस तरीके से आप टीम गठित करने वाले हैं आगे? पहले तो मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और शेष नेतृत्व भाई चंद्रशेखर आजाद जी का और तमाम जिन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया है, उनका आभार जताता हूँ। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमने समाज में, जैसे आपने बात रखी है, काम किया है, तो काफ़ी उम्मीदें थी हमने भी कि शायद एक बार सेवा का मौका करने को हमारे को भी मिले। और जो आज तक जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां जो अछूत बना के रखती हैं, जो एक ही उनका एम होता है कि जो ओबीसी है या अति पिछड़ा है उसको खाली आप ओबीसी अध्यक्ष बना के रखते हैं। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि संघर्ष किया है ज़मीन से पे, और काफ़ी लंबा जेल यात्राएं हुए हैं। हरियाणा के हिसार के अंदर हुई, रोहतक से हुई, फरीदाबाद में हुआ, जो कि जो दलित मूवमेंट से जुड़े हम रहे। तो उसका देर से आया, रिजल्ट अच्छा आया है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम समाज के अंदर जा करके जो बिल्कुल असहाय रहा है, जिसको राजनीतिक में कभी भी कोई हक नहीं मिला है, तो उसके लिए एक उम्मीद, आशा की किरण जगी है। और मैं ताकत से काम करके उसमें, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, और चाहे और जो लोग हैं जो सामाजिक कार्य करने वाले हैं, उनको हम आज़ाद समाज पार्टी में जोड़ेंगे। और जो आज़ाद समाज पार्टी में काम नहीं करना चाहते हैं उनको संगठन से जोड़ेंगे। क्योंकि देखिए, हम एक ही विंग के लोग हैं, तो हम तीनों मिलके चलेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ेगी। और आज ये चीज़ कहाँ से निकल के आई है, जो सत्ता के अंदर जो आज वर्तमान में जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने एक इस तरीके का जाल फेंका और पूरा अति पिछड़ा को अपने साथ ले लिया, एक छोटा सा लालच में, कोई बड़ा लालच नहीं था। देखिए, हम कहते आए थे पीछे, नगर निगम विधानसभा चुनाव में हमने कहा, लोकसभा चुनाव में हमने कहा, एक ही बात थी, भाई आबादी जिनकी है उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन हिस्सेदारी नहीं दी। हमने कहा 16 टिकटें, 32% आबादी है। इसी फरीदाबाद के अंदर 3 लाख वोट जो है वो अति पिछड़ा है।
और किसी मीडिया ने, किसी अखबार ने, किसी राजनेता ने, किसी ने ये नहीं कहा कि अति पिछड़ा 3 लाख वोट है उसको हिस्सेदारी मिले। और दुर्भाग्य की बात तो यह है, आज भी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी ओबीसी को, किसी अति पिछड़ा को जिला अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। यह सबसे बड़ी बात है कि पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है और हम धन्यवाद करते हैं, मेहनत से काम करेंगे। मेयर के भी, मैं मेयर चुनाव की बात आएगी, नगर निगम में पार्षदों की बात आएगी, मैं एक ही बात लेके जाऊंगा जनता के अंदर कि अति पिछड़ों को अगर मेयर की बात आती है तो वहां पे भी पार्टी मान सम्मान दे। और इसी बात को लेकर के ना, कि जब कोई पार्टी नहीं दिया, किसी ने जिला अध्यक्ष नहीं दे पाए और पार्टी ने हमारे को जिम्मेवारी दी है, तो ये हमारे पास तो ऑफर है, गोल्डन चांस है अति पिछड़ों के लिए, जो दर दर की ठोकर खाते हुए फिर रहे थे, चाहे वो कमार है, नाई है, धोबी है, गडरिया है, जोगी है, बैरागी है, तो ये तमाम जो लोग हैं, आबादी है, समझ है, आज हम पहली बार स्कूल, कॉलेज और राजनीतिक गलियारों में आए हैं और वो सम्मान यहां मिला है। क्योंकि बहुजन मूवमेंट से मैं आज नहीं जुड़ा हूं, बहुत लंबा संघर्ष है, लेकिन सम्मान नहीं मिला था आज तक। मैं धन्यवाद करूंगा विजय किशन जी ने, पता नहीं कैसे उनके अंदर ये प्रकट ये चीजें हुई, नरेश सागर जी और तमाम पार्टी के पदाधिकारी, जो मैं तो सोच के भी नहीं था, मेरे दिमाग में भी नहीं थे, जहन में भी नहीं थी मेरी ये चीजें, और मैं तो निकलने वाला था। लोग चंद्रशेखर आजाद के संगठन और उनकी पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि एक जाति विशेष के लोगों को ही वो जो है पदों पर रखते हैं। तो आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और कई पार्टियों में आपकी भागीदारी भी रही है, हालांकि वो बिना पद के ही रही है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने काम करा है अब तक। देखिए, पहली तो मैं जिम्मेदारी के बताऊं कि मैंने किसी पार्टी में काम नहीं किया है। अभी छोटा सा इसी विधानसभा के इलेक्शन के अंदर हमने, जब माहौल एक तरफा चल रहा था, तो मैं जिस रेजिडेंस एरिया में रहता हूं वहां की बद से हालात है, बदतर हालात है। वहां ना गली है, रोड ढंग के नहीं है, सीवरेज नहीं है, पानी नहीं है, और मतलब बिल्कुल लोग 500 रुपए देकर टैंकर से खाली करवाते हैं। तो एक उम्मीद जगी थी कि शायद हो सकता है कुछ सत्ता परिवर्तन हो। तो हमने यहाँ के एक लखन सिंगला जी, हमने कहा कि चलो अब की बारी करते हैं। हम इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं, हमारी उम्मीद थी पृथला विधानसभा से भी, हमने कोशिश की थी पार्टी से भी, लेकिन चलो पार्टी का अपना होता है, समीकरण होते हैं, राजनीतिक जातीय समीकरण होते हैं, तो तमाम सारी चीजें थी, तो वहां से थोड़ा सा वो मान सम्मान जो लग रहा था वो उस टाइम नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी हमने देख लिया कि भाई कहीं अपना घर तो अपना ही होता है, लड़ाई झगड़ा हो, नाराजगी हो तो होती रहती, चलती रहती है। लेकिन जो कई लोगों जो आरोप लगाते हैं कि आप किसी दूसरी पार्टियों में या और नहीं, आज तक अति पिछड़ा सर्व संघर्ष समिति हमने बनाई है। तो उस बैनर के तले आज तक भी चाहे को ज्ञापन देना होता पिछड़े वर्ग के लिए, उसमें दलितों को, अल्पसंख्यकों को, तमाम साथियों को ऑर्गेनाइजर करके, कहीं ना कहीं आप सामाजिक रूप से ही जो है बाकी संगठनों में रहे, लेकिन पार्टी में कभी आप किसी पद पे नहीं रहे। किसी भी पार्टी पे आज तक कोई आरोप नहीं लगा सकता कि रामफल जांगड़ा किसी पार्टी का पदाधिकारी रहा है। मैं 52-53 साल की उम्र में हूं, 20-25 साल का मेरा जेलों में आना जाना, सामाजिक आंदोलनों में रहना रहा है, और बहुजन मूवमेंट से अलग इस देश का नागरिक मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि इस पार्टी के साथ हमने झंडा उठा के देखा। चलिए, आपने बात करी कि जिले में 3 लाख जो वोट है वो अति पिछड़ों का है, तो 3 महीने का कहीं ना कहीं आपको कार्यकारिणी में अभी लगाया गया है। उसके बाद रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं वो तय होगा कि आप आगे तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इन 3 महीनों में क्या आपका टारगेट आप लेके चल रहे हैं कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको आप इतनी बड़ी संख्या में से, इतनी बड़ी आवाज में से कितना इस पार्टी से जोड़ पाएंगे, और भागीदारी कितना पार्टी इन समाज को देने वाली है चुनाव में? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि जोड़ने की जहां तक बात है कि ऑलरेडी मेरा समाज जो है वो बड़ी उम्मीद लेके बैठा था कि कोई किसी को सम्मान दे व्यक्ति को। मैं समाज के अंदर जितनी गहराई में गया हूं, शायद मैं कहना नहीं चाहिए मेरे को बात, लेकिन अब जुबान पाई तो रोक भी नहीं सकता। मैं बहुजन समाज के अंदर जो बैकवर्ड की जो जातियां हैं, हर जाति के हर घर के अंदर गया हूं। मेरे को दरवाजे का पता है, परिवार का पता है, बच्चे कौन कौन सी क्लास में गए हुए हैं, तो हर चीज में मैं गया हुआ हूं। आज तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम हमने एक रास्ता तो मिला। और मैं चैलेंज के साथ ये भी कहूंगा, अगर आपको मेयर की जिम्मेदारी अगर देती है, टिकट देती है कांग्रेस बीजेपी, तो हम बैठे हैं आपके साथ में।
लेकिन ये हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी मानसिकता नहीं है कि जो वंचित समाज से, पीड़ित समाज से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भागीदारी में आए। अगर इनकी मनसा साफ होती, ये जातिगत जनगणना करवाते हैं। अरे मैं आज 25 साल से देख रहा हूं, उन्होंने दीवारें पोती हैं बड़े बड़े अक्षरों में लेके, देश के अंदर जातिगत जनगणना हो। भाई चंद्रशेखर जी बार बार कहते हैं, अभी इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर है, जातीय जनगणना की बात मुखरता से उठाई। और इस देश के अंदर ऐसी कौन सी घटना है जो जिसमें भाई का रोल नहीं है? लेकिन ये बहुत सारी चीजों को देख करके ना, हमने स्टार्टिंग से थे, हम तो 2017 से उम्मीद थी, जब भाई जेल के अंदर बैठा था तब हमारे अंदर ये आग थी कि हमने कोई जिम्मेवारी मिले पार्टी के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य रहा, 17 से लेके आज हम 25 में प्रवेश कर जाएंगे 2 दिन के बाद में, कहीं भी किसी ने भी ये नहीं चाहा कि अति पिछड़ा वर्ग को पार्टी में नहीं, संगठन में ही कोई जिम्मेवारी दे दे। नहीं दी। रास्ता रोकने वाले लोगों की कतार लगी खड़ी थी। मैं तो धन्यवाद करूंगा भाई विजय किशन का, जो सारी बाधाओं को तोड़ करके उन्होंने कहा कि नहीं यार, जो जाति जाति का झुंड है उससे ऊपर उठ के दिखाएं। और ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए नहीं है, मेरे समाज के लिए भी है। और ये कोई मतलब मैं कोई बड़ा व्याख्यान नहीं कर रहा, काम किया है, काम करने वाले को स्थान मिलना चाहिए। बहुत बहुत लंबे समय तक परीक्षा ली गई आपकी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं तो आपको बताऊं, आज से 8-9 साल पहले की, शायद 9 साल की पहले की बात है, जब पहले जिला अध्यक्ष कुणाल जी को बनाया गया था, तो उस टाइम जब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था तो मेरी बड़ी उम्मीदें थी। मेरी पूरी फैमिली के साथ चर्चा हुई। बच्चे ने कहा, मेरे बेटे ने कहा कि नहीं पापा, अभी भाई साहब जेल से निकलेंगे और पार्टी है, और मजदूरों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है, बहुत एक मतलब एक कैडर बेस्ड पार्टी बनेगी, आप इसमें ज्वाइन करिए। लेकिन मैं भी बड़ा तैयारी होकर जब गया तो वहां समर्थन भी बातें हुई, पूरी मीटिंग हुई, लेकिन कुछ थे ऐसे, मैं क्या शब्द ले उनके लिए, अच्छा नहीं है, कि उन्होंने बिल्कुल पत्ता साफ करने का काम किया। लेकिन मेरा मन दुखी हुआ, मेरे को कहा कि नहीं यार, अब ये क्या वो लोग सिर्फ एक जाति विशेष का ही नेता चाहते थे, ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए, मैं इस बात में कोई गुरेज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये जो बात थी मैंने राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व तो भाई चंद्रशेखर से भी शेयर की थी। जोरबाग के अंदर हमारी फर्स्ट में शायद 17 या 18 के बीच की बातें हैं। जोरबाग के अंदर चंद्रशेखर भाई और मैं बैठे थे। मैं भाई साहब ऐसे ऐसे है, क्योंकि मेरी इच्छा थी, मेरा काम करने का बहुत मन था, लेकिन वो मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो पाई। लेकिन मैं डटा नहीं, रुका नहीं, ना झुका, ना कहीं बिका। मैं दावे के साथ एक बात और कह सकता हूं आपको, आपके व्यूवर को, कोई भी आदमी हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे देश का कोई आरोप ये नहीं लगा सकता कि जांगड़ा साहब ने किसी एट्रोसिटी के अंदर या किसी मामले के अंदर कहीं कोई कंप्रोमाइज या कोई लेन देन का बात करो। नहीं, ईमानदारी से हमने काम किया, जितना भी हो सकर आगे भी मैं करूं। अब तो मेरे पास रास्ता है, अब तो मैं मेरे घर में जाऊंगा तो मैं कह सकता हूं कि भाई अति पिछड़ों को जिला अध्यक्ष जैसे पद की जिम्मेवारी मिली है, तो आप आगे आइए। और अब उनका हौसला भी बढ़ेगा, क्योंकि आज से पहले कह देते थे आप तो वैसे ही घूम रहे हो, क्या आपके पास में, और मेरे पास जवाब भी नहीं था। लेकिन आज अच्छा मौका मिला है और काम करेंगे। अच्छा, आपको रुक रहा हूं। हर मुद्दे पर मुखर होकर के बोलने वाला रामफल जांगड़ा के अंदर एक और भी रामफल जांगड़ा है, लेकिन एक पार्टी में जाने के बाद और खासकर एक जिले का जिम्मेवार व्यक्ति जब उसको बना दिया जाए, जिला अध्यक्ष बना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अपने एक गाइडलाइंस होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या जो वो अंदर का जो रामफल जांगड़ा है वो किस तरीके से फिर हमें देखने को मिलेगा? अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरा मोबाइल आप उठा के देख लिए, आज भी ना 5 से 6 पत्रकारों के फोन आए हैं दिल्ली जंतर मंतर से, जो आज ही 2 दिन कल ही जो मनमोहन सिंह की जहां उनको अंतिम स्थान दिया है उस पर बड़ा वाद विवाद चल रहा है। और बाबा साहब का जो अपमान जिस तरीके से अमित शाह ने, गृह मंत्री ने किया है, उसको लेकर के आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने लोगों के मेरे पास फोन आए, लेकिन मैं धैर्य से रुका रहा। क्यों? ये तो पता नहीं अब मैं कहां से, महापुरुषों की देन थी मेरे अंदर जो शक्ति आ रही थी कि मैंने एक भी टिप्पणी नहीं करी, पता नहीं क्यों। और वही भाई चंद्रशेखर का 2 दिन पहले एक वीडियो आ चुका है कि अभी पार्टी के लोग इस पे कोई नहीं करेंगे, हम शालीनता से बढ़िया तरीके से जवाब देंगे। जवाब नहीं, मैं तो उस भाषा में कहूं कि तमाचा ठोकेंगे इनको। सच्चाई है ये बात, क्योंकि हमने जो संघर्ष किया है, जितना जो हमने देखा है, पार्लियामेंट जैसे जो पुरानी जो पार्लियामेंट थी उसमें बाबा साहब की स्टैचू को हटा दिया जाता है, तो हम तो
नीचे जो गली कूचे से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक की पूरी अंधी पार्लियामेंट तक का पूरा विजुअल देख चुके हैं, पूरी उनकी मानसिकता देख चुके हैं, और शोषण राजनीतिक में कौन किसका करता है वो भी हमने देखा है, भुगता भी है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस अनुभव है अति पिछड़ा समाज के अंदर, वो कॉन्फिडेंस के साथ में आएगा। और मैं एक ही बात लेके जाऊंगा कि मेयर चुनाव के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पार्टी आपको टिकट देगी। जब उनको जिला अध्यक्ष दे दिया है तो मेयर का आप खड़े हों, आप अपने पैरों पे आए, और टिकट की जिम्मेवारी हमारी है और टिकट मिलेगी। मेयर का चुनाव विधानसभा के जो रिजल्ट थे, हम दावे के साथ कह सकते हैं, मूल पिछड़े वर्ग को बीजेपी ने ठगा, कांग्रेस ने ठगा है। अब वो ठगाई और लुटाई और कुटाई और पिटाई वाला मामला नहीं रहेगा। अब जो ना सीधे की सीधे आर पार की लड़ाई होगी। कम समय में अच्छे रिजल्ट पूरे देश की जनता के सामने, दिल्ली से मात्र 30 किलोमीटर सटा हुआ फरीदाबाद है, लोग देखेंगे कि ये क्या बात हुई है। तो क्या उम्मीद की जाए इस बार जो निगम के चुनाव होंगे, मेयर के चुनाव जो आप बता रहे हैं, कब घोषणा होगी ये तो अभी खैर नहीं पता है। हाँ, चलिए ठीक है। बाकी क्या उम्मीद है आपको कि कितने पार्टी प्रत्याशी उतार पाएगी और कितने जो है जीत कर आ सकते हैं, क्या संभावना है? देखिए, ये तो घरों में चीजें हैं, लेकिन हमारा काम करना एक मजबूती से है, और पार्टी के जो शेष नेतृत्व की जितने जिस सीटों पे उतारेंगे हम उन मेहनत से काम करेंगे और विजय दिलवा के लाने का काम करेंगे। बिल्कुल एक अच्छा रिजल्ट की आप कोशिश करें। देखिए, जो पीछे जो चीजें रही है, कुछ धूल-मिल हुई थी, वो जो झटका लगा है, उस झटके से उभारने का मौका हमको मिलेगा और अच्छा परिणाम आएंगे कि दोबारा से लोग ये मानने, एक भरोसा और विश्वास जताएं कि अब वो लुटाई पिटाई कुटाई छिताई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितना जो हमने काम किया है बैक टू सोसाइटी, जैसे कहते हैं ना, समाज ने देनी है, अब वो देगा, ये पूरा विश्वास। और मैं आज भी कई जगह पे गया हूं तो लोगों में बड़ी खुशी की लहर थी, काफी कह रहे थे बहुत अच्छा यार, आज तक हमने सुना ही नहीं कि किसी पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया हो। क्योंकि मैं जैसे 2-3 बार पहले कह चुका हूं, आपको सेल बना देंगे, आपको जातीय का बना देंगे, आपको जो है ना किसी विशेष वर्ग के आप चाहते उसका आपको पद दे देंगे, लेकिन ये उससे ऊपर का है। उम्मीद नहीं है, पूरी आशा भी है, लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे और हम मेहनत से मन से काम करेंगे। जो साथी हमारे से कुछ नाराज भी होंगे तो हम बिल्कुल छोटे बन के उनको मनाएंगे, और जितना भी जो होगा, गलती होगी हमारे से, ना भी होगी तो हम मानने के लिए तैयार बैठे। चलिए, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके राजनीतिक कैरियर के लिए और इस अच्छी शुरुआत के लिए। रामफल जांगड़ा जिसे हमने बातचीत करी, जो कि आज़ाद समाज पार्टी फरीदाबाद से जिला अध्यक्ष लगाए गए हैं। विधानसभा चुनावों के बाद में पार्टी ने देरी से सही समीक्षा मीटिंग की, और पुराने जो लोग रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से जो इस विचारधारा जुड़ के जो है काम कर रहे थे, उन लोगों को जिम्मेवारी यहाँ पर दी गई है। जो कि विजय किशन जी हैं, उनको जौन प्रभारी लगाया गया 4 जिलों का, और नरेश सागर जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें फरीदाबाद जिला प्रभारी लगाया गया है। और रामफल जांगड़ा जो कि अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता रहे, लंबे समय से समाज में काम कर रहे हैं, उन्हें फरीदाबाद जिले की जिम्मेवारी कल प्रेस वार्ता के द्वारा दी गई है। तो आप इनके विचारों पर क्या सोचते हैं, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। धन्यवाद।